हेलो गाइस, एसएससी वाला विष्णु पर आपका स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। आपको आज मैं एसएससी सीजीएल जो लेटेस्ट पैटर्न है वो मैं आपको बताऊंगा और किस किस टाइप से एसएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है, इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं और मेनली पैटर्न के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2024 का पैटर्न क्या है। पहले पुराना पैटर्न चलता था, अभी के टाइम पर एक नया पैटर्न एसएससी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो उस पैटर्न की आज अपन कंप्लीट जानकारी लेंगे और जानकारी के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पर मैंने काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस डाल रखी है। वहां पर आप सिलेबस, स्ट्रेटजी, कंटेंट सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर अवेलेबल है। आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सारी चीज़ें प्लेलिस्ट बनाकर मैंने डाल रखी है सेपरेटली, आप उनको जाकर भी देख सकते हैं। तो आ जाते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है कि एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवाता है। देखो, इसको मिनी आईएएस एग्जाम भी बोलते हैं और यूपीएससी के बाद सबसे टॉप लेवल की संस्था है सेंट्रल में जो मैक्सिमम जॉब प्रोवाइड करती है और अच्छी खासी सैलरी वाली मैं बहुत सारी पोस्ट, इसमें कम से कम 50+ पोस्ट आपको मिलेगी, जिसमें आपको इनकम टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की एक गजेटेड पोस्ट है। डायरेक्ट ही आप गजेटेड ऑफिसर बनना चाहते हैं तो भी आप एसएससी सीजीएल के थ्रू बन सकते हैं। एसएससी सीजीएल के थ्रू गजेटेड ऑफिसर मतलब आपको अपनी पर्सनल मोहर मिलेगी। ठीक है, तो और अच्छी खासी सैलरी रहती है, अलग अलग ग्रेड पे वाइज भी जॉब इसमें रहती है। ठीक है, तो आ जाते हैं अपन इसके पैटर्न पर और इसको कौन कौन दे सकता है। ये ग्रेजुएशन लेवल पर ये वैकेंसी है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आ जाते हैं इसके पैटर्न पर। देखो, एसएससी सीजीएल 2024 का पैटर्न क्या है। इसमें देखो, सबसे पहले टायर 1 एग्जामिनेशन होता है। टायर 1 में अपने 4 सब्जेक्ट आते हैं। पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। देखो, रीजनिंग एक सिंपल सा सब्जेक्ट है। अगर एसएससी सीजीएल का आपको रीजनिंग करना है तो आप इसको 3 से 4 महीने में आराम से खत्म कर सकते हैं और इसकी स्ट्रेटजी भी मैंने चैनल पर डाल रखी है, आप वहां जाकर देख सकते हो। जनरल अवेयरनेस दूसरा सब्जेक्ट है। जनरल अवेयरनेस का जो यूट्यूब चैनल को, किस यूट्यूब चैनल को आपको फॉलो करना है वो भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है और इसके कंबाइंड नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं, वहां पर आप देख सकते हो। या फिर आप कोई कोर्स खरीदना चाहो तो उससे भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। बुक्स वगैरह की जानकारी भी मैं अपने चैनल पर धीरे धीरे प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखना, तीसरा सब्जेक्ट आता है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। आपको क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ये तीसरा सब्जेक्ट है। पहला रीजनिंग हो गया, दूसरा जनरल अवेयरनेस हो गया, तीसरा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड हो गया, चौथा हो गया इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन मतलब इंग्लिश किस लेवल की आती है। एक बुक आती है मार्केट में नीतू सिंह वॉल्यूम 1 के नाम से। उस बुक को आप फॉलो करोगे तो और प्रीवियस ईयर जो पेपर देखोगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे तो आपके लगभग एसएससी इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर जितने ज़्यादा मॉक लगाओगे उतना आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा। अब देखो, क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, इसमें कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे, ये अपने को यहाँ पर दे रखा है। तो देखो, पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो प्री है, टायर 1 है। देखो, इसमें 2 टायर होते हैं, ये टायर 1 है और टायर 2 होता है। टायर 1 को प्री बोलते हैं और टायर 2 को अपन मेंस बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, पहला क्या है, इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आएंगे 25 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है इसमें। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 25 क्वेश्चन मतलब 50 नंबर का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गया, जो आप 3 से 4 महीने में अच्छे तरीके से कर सकते हो। उसकी स्ट्रेटजी है, मैंने डाल रखी है चैनल पर। ठीक है, अब आती है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस एक लंबा प्रोसेस है, आपको कंटिन्यूस जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको पढ़ते ही रहना है। इसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर का ये टोटल इसका वेटेज हो गया। ऐसे कर करके मैथ्स का भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, सभी में 1/4 नेगेटिव मार्किंग है और ये टोटल हो गए क्वेश्चन 100, मार्क्स हो गए 200 और ये अपने को केवल 60 मिनट में ही पेपर करना है। मतलब आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस की जरूरत है। अच्छी खासी प्रैक्टिस जिसकी रहती है, अच्छी खासी मेहनत करता है, उसका ये एग्जाम प्री आराम से निकल जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टायर 2 पर। टायर 2 में क्या पैटर्न है। टायर 2 में देखो, टायर 2 में क्या क्या दे रखा है। एक तो दे रखा है पेपर 1 कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट। अभी लेटेस्ट पैटर्न चेंज हुआ है, सारी पोस्ट के लिए कंपलसरी है जो पेपर 1 है। 2 घंटे 30 मिनट का ये पेपर 1 होता है। जब प्री क्वालिफाई आप कर लेते हो तो उसमें 3 तरह की कट ऑफ जाती है। एक तो जाती है पेपर 1 के लिए, ये जो पेपर 1 दे रखा है सभी पोस्ट, इसमें कम से कम 40-50 टाइप की पोस्ट होती है, उनके लिए आपका ये एग्जाम होता है। एक पोस्ट होती है इसमें जेएसओ की, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, बहुत तगड़ी पोस्ट होती है, इसमें बहुत जोरदार पेमेंट आपको मिलता है। लेकिन इसके लिए पेपर 2 आपको ये देना पड़ेगा प्री के बाद। वैसे ये होता है पेपर 3। मैंने बोला था ना, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ये एक गजेटेड पोस्ट है, तो इसके लिए भी आपको ये एग्जाम देना पड़ता है पार्ट 3 वाला। मतलब इसकी इन तीनों की अलग अलग कट ऑफ जाती है। इन तीनों की अलग अलग कट ऑफ जाती है प्री में 200 नंबर का पेपर होता है, उसमें अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो आपको देखना है कि किसकी कितनी कट ऑफ जाती है। इसकी सबसे कम कट ऑफ जाती है क्योंकि इसमें मैक्सिमम पोस्ट होती है और एसएससी सीजीएल का जो जनरल एग्जामिनेशन है लोग इसी के लिए देते हैं। लेकिन इन 2 के बारे में लोगों को इतनी खास जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि इनकी पोस्ट बहुत कम आती है, लेकिन इनका जो पेमेंट है बहुत हाई फाई पेमेंट है और बहुत ही जोरदार पोस्ट है ये दोनों। अगर प्री में अच्छा खासा स्कोर आ गया, आपका 160+ स्कोर आपने कर लिया, तो इनकी कट ऑफ लगभग आपकी क्लियर हो जाती है। उसके बाद आप इन दोनों पेपर को भी दे सकते हो। इन दोनों पेपर को भी देने के बाद इनमें भी अच्छे खासे मार्क्स हो जाएंगे, तो आपके टायर 2 इस वाले पेपर के और इन दोनों में से कोई भी एक पेपर जिसका आपने एग्जाम दिया है, दोनों का भी दे सकते हो आप। तो इन दोनों के अलग अलग कट ऑफ निकलती है। पहले वाला ये तो मिलेगा ही सही, उसके बाद इसका और इसका मिलकर भी एक कट ऑफ बनेगी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, और ये ऊपर वाले का और ये नीचे वाले का मिलकर भी एक
अलग कट ऑफ बनेगी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 3 तरह की जॉब प्रोवाइड होती है, जिसमें जो पहले वाला है इसमें सभी तरह के पोस्ट है, इनकम टैक्स ऑफिसर और भी एक्साइज इंस्पेक्टर हो गई, बहुत सारी बथेरे टाइप की पोस्ट आपको एसएससी के एग्जाम में देखने को मिलती है। तो आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर सकते हो ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन, पैटर्न क्या क्या है इसका, मेंस का जो पैटर्न है वो क्या क्या है। सेशन 1 देखो, सेशन 1 ये जो सेक्शन 1 है इसका मैं आपको बताता हूँ सेक्शन 1 में क्या क्या है। ये अपना सेक्शन 1, सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 रहेगा, देखो अलग अलग सेक्शन रहेंगे इसमें, मॉड्यूल 1 रहेगा और मॉड्यूल 2 रहेगा। मॉड्यूल 1 में क्या आएगा, मैथमेटिकल एबिलिटी आएगी। जो सेक्शन 1 है ना इसमें मैथ और रीजनिंग कंबाइंड आती है आपकी एक तरह से। मैथ्स के आएंगे आपके पास 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन। देखो प्री में तो क्या थी, नेगेटिव मार्किंग 1/4 थी और वहां पे एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, 2 नंबर का था। यहाँ पे एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का, तो 30 क्वेश्चन 90 नंबर के हो गए और इधर रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन अपने 90 नंबर के हो गए। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 हो जाती है, मतलब आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपने जो सही करे हैं उनमें से 1 नंबर आपका कट जाएगा। एक क्वेश्चन को सही करने पर 3 नंबर मिलते हैं और एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर आपका कट जाता है। और ये जो 60 क्वेश्चन हो गए अपने टोटल, ये टोटल अपने को 1 घंटे में करने रहते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के आपको टोटल 7 क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन 1 में, तो आपको 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करने, मतलब मैथ्स और रीजनिंग के, देखो मैथ्स और रीजनिंग में ही तो सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो आपको 1 मिनट में एवरेज 1 क्वेश्चन करना है, 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करने, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी आपको करने हैं। तो किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है ये भी मैंने अपने चैनल पर स्ट्रेटेजी डाल रखी है। सबसे पहले आसान वाले, मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट लेवल के आपको करने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन सेक्शन 2 पर। सेक्शन 2 में क्या क्या है, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है, मतलब इंग्लिश आपको प्रॉपर आनी चाहिए। नीतू सिंह वाली बुक फॉलो करोगे तो आपकी अच्छी खासी इंग्लिश हो जाएगी। और चैनल पर आप देख लेना बहुत सारी स्ट्रेटेजी की वीडियो मैंने डाल रखे हैं और भी क्या है, फिर आपको टेस्ट वगैरह भी लगाने पड़ेंगे तो आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब इसमें इंग्लिश सबसे ज्यादा वेटेज की आपको देखना पड़ेगा, इंग्लिश पे बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। 45 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, ठीक है। और मार्क्स कितने हो गए, 135, 35% वेटेज है इसका, इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा है। और जीके का 25 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के, मतलब तीन नंबर का एक क्वेश्चन आ गया। ये भी इनको भी 1 ही घंटा मिल रहा है तो इनमें तो अच्छा खासा टाइम बच जाता है, इनमें टाइम की दिक्कत नहीं आती। लेकिन ऊपर वाला जो सेक्शन है इसमें टाइम की दिक्कत आती है, अच्छी खासी प्रैक्टिस आपको करके जानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे एक और आता है इसमें सेक्शन, ये आता है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, ठीक है। तो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर के जितने भी प्रीवियस ईयर अदर एग्जाम के क्वेश्चन है या एसएससी एग्जाम के क्वेश्चन है वो आपको करने पड़ेंगे। ये कितने आएंगे, ये 20 नंबर का कंप्यूटर आएगा और 20 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर का कंप्यूटर आएगा। इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है कि इसमें ये जो कंप्यूटर है ना, ये है क्वालिफाइंग इन नेचर। कंप्यूटर के मार्क्स आपके फाइनल कट ऑफ में जुड़ेंगे नहीं, लेकिन आपको कंप्यूटर पास करना अनिवार्य है। अगर ये कंप्यूटर में कोई बंदा फेल हो जाता है, चाहे जैसे देखो ये जो पेपर ऊपर का जो पैटर्न है इसमें देखो मैं आपको बताता हूँ, टोटल ये जो नंबर बनेंगे ना अपने कितने हो गए, 90 180 280 और 350, टोटल 390 नंबर का पेपर है ऊपर का। ये टोटल 390 नंबर का पेपर है, ये मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश और जीके मिला के 390 नंबर का पेपर है। इसी में से आपकी कट ऑफ बनेगी। लेकिन ये जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है, कंप्यूटर का जो 20 क्वेश्चन है 60 नंबर के हैं, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसमें आपको 15 मिनट मिलेंगे कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन करने के लिए और इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर लेके आना है, इनके नंबर फाइनल मार्क्स में नहीं जुड़ेंगे। अब आता है डेटा एंट्री स्पीड, मतलब आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। एसएससी सीजीएल में टाइपिंग भी अनिवार्य है और जब मेंस का एग्जाम देते हो उसी दिन ही आपकी टाइपिंग हो जाती है। इसके लिए भी मैं एक वीडियो आपको गाइड करने के लिए बना दूंगा कि टाइपिंग की प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। डेटा एंट्री टेस्ट मतलब आपको कोई पैराग्राफ मिलेगा उसको टाइप करना है, वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपको इतना परसेंट 5% और या 7% या 10% उस प्रकार से आपको कैटेगरी वाइज एरर अलाउड होती है, उतनी एरर आप कर सकते हो मैक्सिमम। और आपको पैराग्राफ टाइप करना रहता है 15 मिनट में, उतने में टाइप कर दिया आपने, क्वालिफाई कर लिया। जस्ट एक्यूरेसी बहुत 100% जरूरी नहीं है, एक फिक्स जैसे 95% एक्यूरेसी होती है जनरल वालों की, अलाउड होती है कि 95% एक्यूरेसी के साथ आपको टाइप करना रहता है 15 मिनट में, एक पैसेज टाइप करना रहता है। उसमें अगर 95% से कम एक्यूरेसी होगी तो आप फेल हो जाते हो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से इस एग्जाम का पैटर्न है। और बाकी का जो जैसे मैंने बोला था ना, ये तो एक जनरल एग्जाम हो गया, इसमें 40-50 टाइप की पोस्ट कवर होती है। ये जो है ना, ये जो पहला पेपर है, ये वाला जो पहला पेपर है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें 40-50 प्रकार की पोस्ट होती है, उसके लिए ये पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था ना कि जेएसओ के लिए भी एग्जाम होता है। जेएसओ के लिए जब आप प्री क्वालिफाई, प्री की कट ऑफ पूरी कर लेते हो, उसके बाद आपका स्टैटिस्टिक का एग्जाम होता है। स्टैटिस्टिक का एग्जाम होता है 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन का और 200 नंबर का। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है इसमें, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ऐसे ही असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए भी एक एग्जाम होता है, प्री तो होता है, प्री के बाद वो जो मेंस होता है ना, मेंस तो देना रहता है, प्री मेंस। और ये स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का लिए तो स्टैटिक का एग्जाम होगा और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए प्री मेंस और ये वाला थर्ड पेपर भी होगा इसमें। तो ये पेपर 100 नंबर का होगा, ये 200 क्वेश्चन का होगा और 200 नंबर का होगा। इसके लिए 2 घंटे मिलते हैं आपको, इसमें भी 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे, 2 घंटे में आपको करने रहेंगे। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। वाला था ये जो मेंस वाला जो पैटर्न था, मेंस वाले में तो आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी थी, 1/3 थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 हो जाती है। इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 है। ये 1/2 लिखा हुआ है, मतलब दो नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो 1/2 मार्क्स आपका कट जाएगा एक क्वेश्चन के लिए। और जब एक क्वेश्चन सही होगा तो आपका कितना मार्क्स मिलेगा, आपको 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। देखो पहले वाला जो मेंस था उसमें आपको 1 मार्क कटेगा एक क्वेश्चन के लिए, 3 नंबर मिलते थे एक क्वेश्चन सही करने के, ठीक है। तो उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, इन दोनों में आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। ये कहाँ से पढ़ना है इसका भी वीडियो मैं आपको डाल दूंगा, वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। और एसएससी सीजीएल का पैटर्न मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से मैं आपको हर एग्जाम के पैटर्न जो भी है जॉब लगने के लिए उपयुक्त हैं वो सारे वीडियोस मैं आपको इस चैनल पर लेके आऊंगा। और इस चैनल पर मैंने बहुत सारे स्ट्रेटेजी के वीडियो भी डाल रखे हैं, वो भी वीडियोस आप जाकर देखना। और चैनल पर मैंने मैथ्स का फ्री कोर्स अवेलेबल करा
रखा है, वो भी आप देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।